भारतपुर की साल भर चलने वाली होली में गहरा रंग है। भारतपुर की होली में झूमने पर मजबूर कर देने वाली भंग है, गहरा रंग है। ढोल हैं जो सुबह से शाम सारा साल बजते रहते हैं। काम से, ऑफिस से, स्कूल से, दुकानों से छुट्टी लिए लोग, छोटे बड़े कद के आदमी, औरतें, लड़के लड़कियां पिंक, सफेद, ऑरेंज, हरे कुर्तों में सजते रहते हैं, नाचते रहते हैं, जचते रहते हैं। भारतपुर में ढोल सारा साल बजते रहते हैं, क्योंकि होली का जश्न एक दिन नहीं पूरा साल मनाया जाता है। भारतपुर की होली में रोज सबको जम के खिलाया जाता है, जम के पिलाया जाता है। हर रात लोग जब नाच के, खा पी के थक जाते हैं, खो जाते हैं, वहीं सड़कों के किनारे पर आरामदायक बिस्तर लगे हैं, तारों के नीचे आराम से वहीं सो जाते हैं, खो जाते हैं। सुबह सुबह भारतपुर में डीजे लगाया जाता है और साडी रेल गड्डी आई रिपीट पे बजाया जाता है। हजारों लोगों की ये रेल फिर हर घर का दरवाजा खटखटाती है। जो गलती से घर चले गए थे उनको वापस बाहर बुलाती है। नाश्ता लग गया है, आ जाओ, नाश्ता लग गया है, आ जाओ, बाहर बुलाती है। नाश्ते में इडली है, डोसा है, उपमा है, पोहा है, पराठा है, पूड़ी, छोले भटूरे, मिसल पाव, भाजी वड़ा, उत्पम, ऑमलेट, चाय, कॉफी, छाछ, लस्सी, आम पन्ना, नारियल पानी, ठंडी ठंडी ठंडाई सब है भाई। खुशी का आलम ना पूछिए। भारतपुर में जो भी लोग आ गए यहीं के हो जाते हैं। जब नाचकर, खाकर, ढोल डीजे बजाकर फिर से थक जाते हैं, कमाल के लोग हैं, एक दूसरे के पांव तक दबाते हैं, यहीं के हो जाते हैं। लेकिन आप भारतपुर के लोगों को सिर्फ खाने पीने वाले बेवकूफ न समझें। भारतपुर इन सब ने सोच के समझ के बसाया है। यहां ना पुलिस है, ना क्राइम, ना अदालतें, ना बंदूकें, ना कोई किसी को जज करता है। जिसको जो फूकना हो फूके, ना अदालतें, ना बंदूकें। भारतपुर के हर शख्स को इस बात पर गर्व है कि इनका हर दिन होली है और हर रात पर्व है। बस एक बात है जो सबको पता है, जो कभी ना कभी थोड़ी थोड़ी दबी दबी आवाजों में सबको समझाई जाती है। भारतपुर के हर शख्स को जिंदगी में एक ना एक बार ये सच्चाई दिखाई जाती है। भारतपुर के मेन चौराहे पे जो बड़ा सा सफेद पुराना ऊंचा छत वाला मकान है, बंगला है, उसकी बेसमेंट के दरवाजे पे एक बड़ा सा ताला लगा है। कोने में एक 2.5 फुट बाय 1 फुट का रोशनदान है और उसको ऐसे सील किया गया है कि रोशनी चाहे थोड़ी बहुत अंदर चली जाए, पर ना कभी बाहर की आवाज अंदर जाए, ना कभी अंदर की आवाज बाहर आए। 10 फुट बाय 8 फुट की बेसमेंट में एक तरफ तीले वाला झाड़ू पड़ा है, एक तरफ एक गला हुआ पुराना गीला पोचा, उसी के साथ जंग लगी पुरानी लोहे की बाल्टी है। बेसमेंट के बीचों बीच एक पतली लाल और काली धारियों वाली दरी पड़ी है, जिस दरी के बीचों बीच पता नहीं है कि एक लड़का खड़ा है या लड़की खड़ी है। देखने में 7-8 साल की है, पर शायद उम्र में थोड़ी बड़ी है। एक लड़का खड़ा है या एक लड़की खड़ी है, बदबूदार, कब से नहाई नहीं, कभी नाक में उंगली डाल रही है, कभी नाखून चबा रही है, रात को जहां हगा था उसी के पास से कुछ खा रही है। इस लड़के या लड़की को तीले वाले झाड़ू से बहुत डर लगता है, पिटती रही है। झाड़ू को इसने पैर से कई बार दूर हटाया है। दरवाजा भी महीनों में एक ही बार खुलता है। जब भी खुलता है कोई नया इस लड़की या इस लड़के को देखने आया है। उठ बे, उठ! लात मारकर इस लड़के या लड़की को खड़ा किया जाता है। बाल्टी को पानी की पाइप से भरा जाता है, कुछ खाने को फेंका जाता है। जो आया था इसे अच्छे से देखकर चला जाता है। लेकिन इसे ये जो लड़का या लड़की है, इसे अच्छी तरह याद है जब ये बेसमेंट में नहीं थी या नहीं था। कहता है, प्लीज 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 मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है, मैं भी तो तुम्ही में से एक हूं, प्लीज 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 मुझे जाने दो। पहले ये बच्चा या बच्ची रात भर चिल्ला चिल्ला के थक जाने के बाद सोता था, बिलखता था, रोता था। अब ये सिर्फ अजीब सी आवाजें निकालता है। नंगा है, हड्डियां दिख रही हैं, पेट बाहर आ गया है।
भारतपुर के हर शख्स को अच्छे से पता है कि यह लड़का या लड़की क्यों बेसमेंट में बंद है। कुछ को समझ भी आता है कि इसको यहां रखना क्यों जरूरी है, कुछ को समझाया जाता है, पर यह सबको पता है कि अगर इसे जाने दिया गया या आजाद कर दिया गया तो भारतपुर की खुशी, ये रोज चलने वाली होली, ये खाना पीना, ये ढोल, ये नाच, ये साड़ी रेलगड्डी, ये जो हर जगह रंग ही रंग है, सिर्फ तब तक है जब तक ये लड़का या लड़की बेसमेंट में बंद है। सुनो, भारतपुर में तब तक रंग है जब तक ये बेसमेंट में बंद है। भारतपुर में तब तक रंग है जब तक ये बेसमेंट में बंद है। भारतपुर में तब तक रंग है जब तक ये बेसमेंट में बंद है। ये बात बार बार भारतपुर के बच्चों को यहां ला ला के समझाई जाती है। जब भारतपुर के बच्चे समझने लायक हो जाते हैं तो ये लड़का या लड़की उन्हें पास से दिखाई जाती है। भारतपुर में तब तक रंग है जब तक ये बेसमेंट में बंद है। भारतपुर में तब तक रंग है जब तक ये बेसमेंट में बंद है। लेकिन जितना भी प्यार से समझा लें, भारतपुर के कुछ बच्चे नहीं समझते। कुछ रोने लगते हैं, कुछ उल्टियां करते हैं, कुछ को गुस्सा आता है जब भी बच्चों को भारतपुर का ये सच दिखाया जाता है, समझाया जाता है। भारतपुर में तब तक रंग है जब तक ये बेसमेंट में बंद है। यही शर्त है। हजारों लोगों की खुशी इस एक लड़के या लड़की को बंद रखने पर निर्भर है। और शर्त यह है कि इस बच्चा या बच्ची को एक भी प्यार से लफ्ज ना बोला जाए, इसे अकेले रखा जाए, भूखा रखा जाए, ज्यादा ना सोचा जाए, ज्यादा न तोला जाए। इस बच्चे या बच्ची को एक भी प्यार का लफ्ज ना बोला जाए। भारतपुर में तब तक रंग है जब तक ये बेसमेंट में बंद है। अब भारतपुर के बड़ों ने इसे बंद किया है तो कुछ सोच के किया होगा। ये बड़ा पुराना शहर है, हमारी अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, तहजीब है, सोच है, मजबूरियां हैं, सपने हैं, उम्मीदें हैं। वही तो करेंगे जिसमें ज्यादातर लोगों का भला होगा। अगर भारतपुर के बड़ों ने इसको बंद किया है तो कुछ सोच कर किया होगा। इसी में ज्यादातर लोगों का भला होगा, ज्यादातर लोगों का भला होगा, ज्यादातर लोगों का भला होगा। पर बताते हैं कि कभी कभी कुछ जवान लड़के लड़कियां जो बेसमेंट देखकर आते हैं, पहले बहुत रोते हैं, फिर चिल्लाते हैं। कई बार एक आध बड़ा बुजुर्ग भी इन बच्चों को देखकर चुप हो जाता है और कई दिनों तक कम नाचता है, कम पीता है, कम खाता है। ये लोग फिर वापस अपने घर नहीं जाते। ये लोग जो भारतपुर की बेसमेंट देखने के बाद चुप हो जाते हैं, कम खाते हैं, गुम से हो जाते हैं, सुना है कई बार सड़क पर अकेले निकल जाते हैं और जो रास्ता भारतपुर से बाहर को जाता है उस पर अकेले चलते जाते हैं। ढोल और डीजे के सामने से नाश्ते और खाने के टेबल को छोड़कर रंगीन कपड़ों वाले दोस्तों के बगैर मिले, बगैर बताए, उछलते नाचते लोगों के एन बीच से ये लोग अकेले चलते जाते हैं और भारतपुर अपने दोस्त, नाचना गाना, खाना पीना सब छोड़कर जाने कहां चले जाते हैं। वो चलते जाते हैं पीछे देखे बिना, जैसे जानते हो कहां जाना है, क्यों जाना है, क्या छोड़ के जाना है। हमने देखा इन्हें जाते हुए, हम जो यहीं भारतपुर में साड़ी रेलगड्डी आई पर रोज लाइन बनाकर नाचते रहते हैं।